स्वतंत्रता दिवस की 75वें वर्षगांठ पर टेक्नो घंटाल की टीम की तरफ से आप सभी शिक्षक साथियों के लिए खास संदेश। स्वतंत्रता दिवस के वास्तविक मायने। नमस्कार साथियों, आशा है आप इस विकट परिस्थिति में भी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आप सभी अवगत हैं मित्रों कि कुछ ही दिनों में हम अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हम हर वर्ष मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, किंतु इसका अर्थ और मर्म कितना जानते हैं हम? क्या केवल झंडोत्तोलन करना, तालियां बजाना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाना और भाषण देने तक ही सीमित है हमारी स्वतंत्रता, या इससे कुछ अलग? जाहिर है, एक दिन की इन सभी प्रक्रियाओं के पश्चात हमारा जीवन पुनः उसी पटरी पर लौट जाता है जिस पर हम चलते रहते हैं। मेरी समझ में हमारी यह स्वतंत्रता इतने छोटे आयाम में सिमट कर रह जाए, यह सर्वथा निरर्थक है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए शर्मनाक भी। इसका शाब्दिक अर्थ आप निसंदेह जानते होंगे। क्या स्वतंत्रता की शब्द के अर्थ पर फिट बैठते हैं हमारे कर्म? कर्म से यहाँ तात्पर्य केवल शैक्षिक कर्म नहीं, जिसके लिए हम विद्यालय में पदस्थापित हुए हैं। इसका आयाम हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें विद्यालय एक महत्वपूर्ण अंग है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, बिना किसी बंधन के स्वतंत्रता पूर्वक दी गई जिम्मेदारी को पूरा करना आदि। क्या आप सहमत हैं? एक स्वतंत्र देश की जनता से यह आशा की जाती है कि वो देश का हित और अहित दोनों पर विचार करने के उपरांत ही निर्णय ले, ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव देश पर पड़े। और हम तो सौभाग्य से शिक्षक हैं, जिन्हें मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, ज्योतिपुंज आदि न जाने किन किन विशेषणों से विभूषित किया जाता है। तो जाहिर है कि हम अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करें। यदि बच्चों की बात करें तो उन्हें स्वतंत्र होकर सोचने दें, वे स्वयं निर्णय लें, और हम केवल उसके किए गए कार्यों को देखें और उन्हें गलत राह पर जाने से रोकें और सही मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। नई शिक्षा नीति के मूल तत्व में भी तो यही है कि उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक सोचने और करने का मौका दें। इससे उनमें सच्चे मूल्यों का विकास भी होगा और वे स्वतंत्रता का सही अर्थ जान भी पाएंगे और उसे जी भी पाएंगे। इस देश की स्वतंत्रता जिन विकट परिस्थितियों में हमने प्राप्त की है, उसके महत्व को परखें। धर्म या जाति जैसी बेकार की परिचर्चाओं में पढ़कर अपना और देश का बहुमूल्य समय व्यर्थ न जाने दें। इसके मूल उद्देश्य को समझें, अपने प्रति उभय दायित्वों अर्थात पेशेवर तथा व्यक्तिगत दोनों दायित्वों को पूरा करें और देश को गौरवान्वित करें। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक में भारतवर्ष के खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन कर हमारे देश का नाम रोशन किया है, और वाहिद अली वाहिद की ये पंक्तियाँ आज पूरे देश में धूम मचा रही हैं। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। अतः हे मित्रों, हमारी आपसे विनती है कि हमारे स्वतंत्रता का सही अर्थ आप समझें और उसके अनुसार अपने कार्यों का संपादन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना, अपने परिवार का और अपने आस पास रहने वाले सभी व्यक्तियों का ध्यान रखें। सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, सदैव प्रसन्न रहें। धन्यवाद।